बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th का मैथ हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें सेट एंड फंक्शन। सेट और फंक्शन में आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 है। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में कुछ सेट देखे थे, जिसमें नेचुरल सेट था, होल नंबर का सेट था, इवन था, ऑड था। ठीक है, तो ये सेट हमने डिस्कस किए थे। उसके साथ हमने कुछ डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, यूनियन क्या होता है, उसके साथ इंटरसेक्शन यानी यूनियन हमने किया, इंटरसेक्शन किया हम लोगों ने, उर्दू में तकाते कहते हैं इंटरसेक्शन को। उसके बाद हमने कंप्लीमेंट डिस्कस किया, सेट को माइनस कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में कर ली हैं। आज हमने इसको 5.1 करना है, और उसमें जो हमारे पास पहला सवाल है, x और y की वैल्यू हमें दी हुई हैं। x है हमारे पास जी, पहला सवाल x दिया हुआ है 1, 4, 7 और 9, ये x का सेट है। और y का सेट हमें दिया हुआ है 2, 4, 5, 9, 2, 4, 5 एंड 9। ये हमें दो सेट दिए हुए हैं। आगे हमने इसकी चार चीज़ें जो हैं वो हमने सॉल्व करनी हैं। सबसे पहले है जी x यूनियन y, दूसरा इसका पार्ट है जी x इंटरसेक्शन y, थर्ड पार्ट है हमारे पास y यूनियन x, और फोर्थ पार्ट है हमारे पास y इंटरसेक्शन x, y इंटरसेक्शन y तकाते x। अब अगर हम इसके पहले पार्ट पे आते हैं तो वो हमारे पास है जी x यूनियन y। अब यहाँ सेट में ख्याल रखना होता है कि जो चीज़ जिस तरह लिखी हुई है उसी तरह हमने उसको लिखना होता है। अब पहले किसकी वैल्यू होगी जी, x की, 1, 4, 7, 9। यूनियन किसके साथ ये बना रहा है, y के साथ, 2, 4, 5 एंड 9, x यूनियन y। यूनियन का मतलब हमने बताया था कि जितने भी सेटों में यूनियन बन रही हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक, इकट्ठे इनके दोनों इकट्ठा कर लें, दोनों सेटों को। 3 है तो तीनों को इकट्ठा कर लेना। तो यूनियन में हम दोनों सेट क्या कर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, और वैल्यू बिल्कुल तरतीब से लिखी जाएंगी। ये नहीं होगा कि 1 फिर 9 फिर 2 फिर 3, ऐसे नहीं होगा। दोनों सेटों को इकट्ठा करना है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। यानी अगर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो वो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। दोनों को इकट्ठा करना है, तरतीब से लिखना है, और कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। अब दोनों में सेटों में देखें तो सबसे पहले हमारे पास 1 है, उसके बाद क्या आता है 2, उसके बाद है 4। अब देखिए 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। अब ये हमने बना लिया x यूनियन y। अब देखें ये हमने x यूनियन y लिखा हुआ है, तो अब x और y में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं छोड़ी हमने जो यहाँ पे ना लिखी हो। यूनियन का मतलब यही होता है कि इन दोनों को इकट्ठा करें, कोई भी रकम नहीं छोड़ी जाएगी, इकट्ठा किया जाएगा और तरतीब से लिखा जाएगा, और कोई रकम रिपीट नहीं की जाएगी। आगे इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो देख रहे हैं जी, वो है x इंटरसेक्शन y। x की वैल्यू पहले 1, 4, 7, 9, और इंटरसेक्शन तकाते यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे 5 एंड 9। x इंटरसेक्शन y मतलब तकाते इंटरसेक्शन कहते हैं हम लोग। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसी रकम, कॉमन, दोनों में जो सेम है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, सेम है, वो इंटरसेक्शन उसको कहते हैं। अब देख ले कॉमन दोनों में क्या है, 4 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो ये है x इंटरसेक्शन y।
अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, वो देख लें, y यूनियन x। अब पहले किसको लिखना है, y की सेट की वैल्यू को और बाद में x को। y हमारे पास है जी 2 4 5 9 और यूनियन x हमारे पास है जी 1 4 7 और 9। y यूनियन x। अब y यूनियन x अगर हम बनाएंगे तो इसको यूनियन मतलब इकट्ठा कर लेना है, तरतीब से लिखेंगे। 2 यहाँ 1 है तो पहले 1 लिखा जाएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। 4 पार्ट है इसी का, वो क्या है जी हमारे पास, वो है y इंटरसेक्शन x। y है 2 4 5 9, इंटरसेक्शन है 1 4 7 और 9। पहले y की वैल्यू इंटरसेक्शन x की वैल्यू, कॉमन देख लें क्या क्या है दोनों में, 4 एंड 9, तो ये है y इंटरसेक्शन x। 5.1 का ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास x है कि आपने प्राइम नंबर लिखने हैं लेस देन 17 और y है हमारे पास फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होते हैं और ऐसी वैल्यू जो किसी टेबल पे अपने और 1 के अलावा, यानी 2 टेबल हैं, 1 के अलावा और अपने अलावा किसी भी टेबल पे ये डिवाइड नहीं होते, इसे कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो 2 से स्टार्ट होते हैं ये, और 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है और उसके बाद क्या था 17, जबकि उसने कहा था लेस देन और इक्वल, लेस देन या छोटे हों या 17 के इक्वल हों। y हमें उसने कहा हुआ है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू चलते रहते हैं, कहीं पे भी ख़त्म नहीं होते। तो 1 से 12 तक फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर थे। आगे हमने उसने कहा कि ये जो पार्ट है ये हमारे सॉल्व करें। पहला सवाल है इसका x यूनियन y, दूसरे का पहला x यूनियन y। अब x की वैल्यू हमने पहले लिखनी है 2 3 5 7 11 13 एंड 17। यूनियन y है फर्स्ट 12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब x यूनियन y हमने बनाना है, तो यूनियन में हमने क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, कोई भी वैल्यू छोड़नी नहीं है। तो ये फर्स्ट 12 है तो इसको तो कोई इशू ही नहीं है, सेम उसी तरह लिख दें 9 10 11 और 12। अब देख लें 12 के अलावा इन दोनों में कोई नंबर है तो वो देखें 13 है और 17 है। इसी का दूसरा पार्ट है जी, अगर वो देख लें हम लोग, पार्ट नंबर 2 इसका, यहाँ पे है y यूनियन x। सेम यही होगा, ये आप लोगों को बताता हूँ क्या होगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू पहले लिखी जाएंगी, x की वैल्यू बाद में, और आंसर बिल्कुल सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। थर्ड है जी x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। x हमारे पास है जी 2 3 5 7 11 13 17। इंटरसेक्शन है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, एक जैसे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है जी, देख लें 2
3, 5, 7 और 11। आगे चौथा भी इसी तरह है, y इंटरसेक्शन x वही है, y की वैल्यू पहले और x की बाद में, और दोनों में कॉमन यही सेम ही होंगे। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आगे दिया हुआ है हमें, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें उसने सिर्फ बताया हुआ है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास है। जैसे यहाँ पे उसने हमें बताया कि कौन सी सेट बनाने हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही है कि हमने कौन कौन से सेट बनाने हैं, उसको आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है हमें कि हमारे पास 2 सेट हैं, एक x है, तो x जो है वो देख ले क्या दिया हुआ है, इसका मतलब है खाली सेट है। y जो है वो हमारे पास है जी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव। t सेट है वो है o है, o मतलब ऑड नंबर, और ऑड नंबर होंगे कौन से, पॉजिटिव। o मतलब ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, उसे ऑड नंबर कहते हैं। सेट बना ले सबसे पहले, x उसने कहा है हमारे पास खाली सेट है, y सेट बना लें जी, y इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं हमेशा 0 से शुरू होते हैं और कहीं पे भी ख़त्म नहीं होते। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, कहीं पे भी ख़त्म, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो उसने सिर्फ पॉजिटिव की बात की है। आगे जी हमारे पास t है, ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक मर्ज़ी कहे चलते ही रहेंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अब इसमें हमने क्या क्या फाइंड करना है जी। पहला है x यूनियन y, x यूनियन y। अब x की वैल्यू क्या है, खाली सेट है, यूनियन y है 0, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू चलते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो हम ये डॉटेड लगा देते हैं कि मतलब ये चल रही है वैल्यू सेम इसी सीरीज़ से, ये ख़त्म नहीं होगी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास पहला खाली सेट है, दोनों को इकट्ठा करना है, क्योंकि पहले में कुछ नहीं है तो लिहाजा ये सारी वैल्यू ही इकट्ठी होकर यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा x यूनियन y। इसी का दूसरा है हमारे पास, वो है x यूनियन t। x का यूनियन बना लें t के साथ। x है हमारे पास खाली सेट और यूनियन t हमारे पास है जी, अगर हम देखें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। यूनियन में हमने इकट्ठा करना है दोनों को, पहले वैले खाली सेट है तो ये सेम रकमें ही आ जाएंगी यहाँ पे भी, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और कंटिन्यू ये भी चलते रहेंगे। थर्ड है जी इसका y का यूनियन बनाना है हम लोगों ने t के साथ। y की वैल्यू पहले 0, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू चलते रहेंगे, यूनियन t है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ये मुसलसल चलते रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये क्या होगा, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई वैल्यू मिस है ही नहीं, यहाँ पे 1, 3, 5 है, तो ये सारी वैल्यू पहले ही इसके अंदर क्या हैं, मौजूद है, तो इकट्ठा करने पर यही बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। आगे जिसको अगर यहाँ पे ले जाएं, इसी का पार्ट नंबर हमारे पास 4 है जी, देख ले क्या है, x इंटरसेक्शन t। x की वैल्यू पहले खाली सेट है, t हमारे पास है जी ऑड नंबर है, इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। अब अगर हम देखें x खाली सेट है और
टी में वैल्यू हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या बचेगा, खाली सेट। ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते आप लोग तो इसको बिल्कुल आप ऐसे भी लिख देंगे तो ये भी खाली सेट को ही ज़ाहिर करता है। आगे हमारे पास है जी x इंटरसेक्शन y। तो x हमारे पास खाली सेट है, इंटरसेक्शन y हमारे पास है जी 0 1 2 3 4 कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। अब ये खाली सेट है तो आंसर भी क्या होगा, खाली सेट होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है जी। आगे छठा है हमारे पास y इंटरसेक्शन t। अब y और t को हमने कॉमन देख रहे हैं, क्या क्या है। y हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलते रहेंगे। इंटरसेक्शन t है हमारे पास तो वो है 1 3 5 7 9 कंटिन्यू चलते रहेंगे, मतलब ये 8 नंबर हैं और ये कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। अब हमने इसमें देखना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन सी रकमें हैं। अगर हम ये पहली वैल्यू पे देखें 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई वैल्यू मिस नहीं है, सारी लगातार दी हुई हैं। और अगर हम टी को देखें तो 1 3 5 यानी 8 नंबर हैं, तो सारे 8 नंबर जो ये हैं वो यहाँ पे भी मौजूद हैं। मतलब इसका कि 8 नंबर जो होंगे वो दोनों में कॉमन होंगे। तो आंसर आएगा 1 3 5 7 9 11 और ये इसी तरह कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था इसका। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यू सेट है दिया हुआ है x देन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x एंड x लेस देन 20 लेस देन आर इक्वल 25। आ गया जी हमारे पास x है, x देन x is prime and 8 less than x and x less than 25। y है x then x belong to whole number and 4 less than or equal x, x less than or equal 17 सॉरी। अब जी हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं, पहले हमने इसको सेट बनाने हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। u दिया हुआ सबसे पहले, नेचुरल नंबर है, x जो है वो 3 से बड़ा है और 25 तक है। 3 से यानी 3 छोटा है x से, तो 3 से बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से लेकर 25 तक। दूसरा हमारे पास x है जी, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो किसी भी टेबल पे डिवाइड या अपने और 1 के अलावा किसी टेबल 8 से बड़े और 25 से छोटे, ग्रेट यानी 8 लेस देन एक्स, यानी x जो है वो 8 से बड़ा होगा और 25 से छोटा, तो वो होगा प्राइम नंबर 11 13 17 19 और 23। क्योंकि 23 के बाद अगला प्राइम नंबर जो था वो 29 आता है, तो 25 से छोटे चाहिए थे हमें। y होल नंबर है, 4 लेस देन आर इक्वल 4 से छोटे या 4 तक, और 17 से छोटे या 17 तक। तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और ये वैल्यू कहीं पे भी मिस नहीं होती और 17 तक।
ये हमने यू, एक्स और वाई बना लिया इसका कंप्लीट। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला है जी एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट, एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट। अब मैथ का असूल होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होती है, तो ब्रैकेट में क्या है जी एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स और वाई को इकट्ठा कर लें। एक्स है जी 11, 13, 17, 19, 23, यूनियन वाई है 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर 17 तक। अब जिन दोनों को इकट्ठा करना है हम लोगों ने 4, 5, 6, 17 तक, तो कोई वैल्यू मिस नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। उसके बाद यहाँ पे 19 और 23 रह गया, तो वो भी लिख ले, क्योंकि हमने दोनों वैल्यू को इकट्ठा करना है, इसी को यूनियन कहते हैं। आगे जी हमने मालूम क्या करना है, एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट। तो ये याद रखना है, जब भी किसी चीज़ का कंप्लीमेंट बनाना हो तो उसको जो यू मतलब यूनिवर्सल सेट होता है उससे माइनस कर दिया जाता है। अब कंप्लीमेंट है एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट, तो क्या फार्मूला होगा, एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट के लिए यू माइनस एक्स यूनियन वाई, यानी u से माइनस कर दें x यूनियन y को, तो ये बन जाएगा कंप्लीमेंट। x यूनियन y हमारे पास क्या है जी, u लिख लें, वो है हमारे पास 4 से लेकर 25 तक, 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर 25 तक, और माइनस 4, 5, 6 से लेकर 17 तक कंटिन्यू, आगे 19 और 23 दिया हुआ है। अब माइनस में एक बार याद रखनी है आप लोगों ने, जब भी किसी सेट को माइनस करना है तो जो सेम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो पहले सेट में बाकी बचेंगी वैल्यू वही आंसर होगा। दूसरे में सब कुछ भी बाकी बचे तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। यानी अगर हम माइनस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ए है हमारे पास 1, 4, 5 और बी है हमारे पास 1, 7, 9, ए माइनस बी, 1, 4, 5 माइनस 1, 7, 9, सेम क्या हुआ 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 और 5। अब देखें बी में 7, 9 बचा, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहले सेट में जो बाकी बचेगा वही आंसर होता है। माइनस करते हुए ये बात आपने याद रखनी है कि जो पहले सेट में बाकी बचता है वही जो होता है वो उसका आंसर होता है। अब देख ले 4, 5, 6, 7, 8, 17 तक कैंसिल, क्योंकि 25 तक है। आगे आ जाएगा 18, 19 भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 20, 21, 22, 23 भी कैंसिल सेम है। 24 और 25, ये है एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट। आगे इसी का दूसरा पार्ट है, वो देख लें क्या है। वो है जी एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट, एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। अब देखें, पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास सिर्फ दिया हुआ u, x और y, ना तो हमारे पास x कंप्लीमेंट है और ना ही y कंप्लीमेंट है। तो पहले क्या करेंगे, x कंप्लीमेंट बनाएंगे और y कंप्लीमेंट, फिर इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो x कंप्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी चीज़ का कंप्लीमेंट लेना उसे किससे माइनस कर दिया जाता है, u से। तो x कंप्लीमेंट u है हमारे पास 4, 5, 6 से लेकर लगातार 25, और x है हमारे पास 11, 13, 17, 19 एंड 23। x कंप्लीमेंट माइनस हो जाएंगी तो यहाँ आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कैंसिल, 12, 13 कैंसिल, 14, 15, 16, 17 कैंसिल, 18, 19 का 20, 21, 22, 24 एंड 25।
ये हमारे पास आ गया x कम्प्लीमेंट। अब हमने बनाना है y कम्प्लीमेंट, तो उसके लिए क्या होगा u माइनस वाई। u हमारे पास है 4, 5, 6, 7 से लेकर 25 तक, और आगे हमारे पास है जी y है 4 से लेकर 17 तक, 6, 7, 8, 9 और 17 तक। सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब हमारे पास देखें x कम्प्लीमेंट भी आ चुका है, y कम्प्लीमेंट भी आ चुका है। हमने फाइंड करना x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे बात यहीं पे कर लेते हैं, समझ तो होगी आपको इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, जो कॉमन होगा। अब हमारे पास ये सारी रकम x कम्प्लीमेंट की और ये सारी क्या है y की। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ से इन दोनों में से देख रहा हूँ कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो वो है हमारे पास 18, इसके अलावा हमारे पास है जी 20, 21, 22, 24 एंड 25। 20, 21, 22, 24 एंड 25। तो ये था हमारे पास x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। इसी में आगे भी उसी तरह दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y होल का कम्प्लीमेंट, यानी पहले आपने बनाना है x इंटरसेक्शन y और उसका क्या ले लेना है बाद में कम्प्लीमेंट। चौथा इसका पार्ट ज़रा इसी पे ज़रा शॉर्टकट थोड़ा कर लेते हैं, x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट, यानी x कम्प्लीमेंट और y कम्प्लीमेंट इकट्ठा कर दें। तो इकट्ठा करके देख लेते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद है 12, 14, 15, 16, 16 के बाद 18, यहाँ पे 19 नहीं लगा, यहाँ पे है 19, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ये है x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट, क्योंकि x कम्प्लीमेंट भी बनाया हुआ था y भी, दोनों को इकट्ठा कर ले तो ये x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट है। आगे जी हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल ख्याल रखना है जिस तरह वो चीज़ें पूछ रहा है, अगर आप उसी तरह करते जाएंगे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तरतीब नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल आसान होगा, अगर तरतीब छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। x और y दिया हुआ हमें, x दिया हुआ सेट जी हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर 20 तक। y दिया हुआ हमें 4, 8, 12 से लेकर 24 तक। अगर सिंपल देखें तो ये 2 का टेबल 20 तक और ये 4 का टेबल सिर्फ 24 तक है। यहाँ पे 2, 4, 6 से 2 का और यहाँ पे 4 का फ़र्क है। कहता है x माइनस वाई और y माइनस एक्स, x माइनस वाई, y माइनस एक्स। अब पहले में x माइनस वाई देख लें, पहले x की वैल्यू आएंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। माइनस y है जी 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। डिटेल से ताकि आपको समझ आ जाए। अगर देखें यहाँ पे 4, 8, 12, 16 और 20 जो हैं वो सेम जो थे वो कैंसिल हो चुके हैं। अब अगर मैं देखूँ तो पहले सेट में बाकी बचा है 2, 6, 10, 14 एंड 18। मैंने ये बताया हुआ स्टूडेंट्स कि जब माइनस करते हैं तो जो पहले सेट में वैल्यू बाकी बच जाती हैं वही आंसर होता है, दूसरे की वैल्यू को हम लोग जो बाकी बचती हैं वो नहीं लिखते। इसी का दूसरा है y माइनस एक्स है। अब y की वैल्यू पहले लिखी जाएंगी 4, 8, 12,
16, 20 and 24 minus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. 4, 8, 12, 16, 20 कैंसिल हो गई। तो y माइनस एक्स में जो हमारे पास पहले बचा है वो है सिर्फ 24। अब देख लें यहाँ पे ये भी बचा था सारी वैल्यू, लेकिन क्योंकि माइनस करते हुए जो पहले सेट में बाकी बचेगा वही उसका आंसर होगा माइनस में। जी इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, वो जो देख लें जी। वो भी माइनस का ही क्वेश्चन है, जिस तरह ये किया है वो भी इसी तरह होगा। ज़रा देख लें, उसको भी मैं करवाता हूँ ताकि एक्सरसाइज ये आपकी कंप्लीट हो जाए। वहाँ पे दिया हुआ हमें a इक्वल है नेचुरल नंबर और b इक्वल है होल नंबर। w n मतलब नेचुरल और w मीन होल। अब आपको पहला इसमें फाइंड करना है हमने a माइनस b और दूसरा है b माइनस a। पहले हम सेट बना लेते हैं। a नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में, 1 से जो वैल्यू शुरू हों और कभी भी ख़त्म ना हो वो क्या होती हैं नेचुरल। होल नंबर w से लिखा जाता है, 0 से स्टार्ट होती हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम इसको अगर डेफिनेशन में कहते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर 0 का इजाफा कर लिया जाए तो वो होल नंबर बन जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स पहला इसका a माइनस b, पहले हमने a की वैल्यू लिखनी है और बाद में b की, सॉरी यहाँ पे b लिखना था। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू चलती ही। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 सारी सेम है, तो दूसरे में तो 0 बच जाता, लेकिन पहले में कोई भी वैल्यू नहीं बचती। तो हम क्या लिख देंगे, ये क्या हमारे पास खाली सेट है। दूसरा है b माइनस a, b है 0, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू और a है 1, 2, 3, 4, 5 और ये कंटिन्यू चलती ही रहेंगी। 1, 2, 3, 4, 5 कैंसल। अब देखें पहले सेट में क्या बचा है 0, खाली नहीं लिख सकते। खाली सेट का मतलब है कि जब कुछ भी ना बचे, 0 भी एक रुकन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाकी बचा है 0, तो a माइनस बी एम्प्टी सेट है खाली, जबकि b माइनस 1 में एक वैल्यू है वो है 0। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो हमने 5.1 किया आज, इसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर सेट, उसका यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस जो है वो सेटों को कैसे किया जाता है। और यही हमारा आज का आर्टिकल